सब नाद वेद गुरबाणी मन राता सारंग पाणी। समा तो भावें होण लगा है, विषय ये बहुत बारीक है, पर तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं इतना कह दिया, वो जो परमात्मा एक प्रकाश है, उसे प्रकाश तो शब्द होया, उसे शब्द तो संसार होया। इंज कह लो परमात्मा दे तीन रूप, परमात्मा गुरु, परमात्मा पदार्थ, परमात्मा संसार, परमात्मा गुरु, परमात्मा परमात्मा। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने परम चानना, परम प्रकाश, परम शक्ति, जो थापिया ना जाए कीता ना होए। ऐसा जिहड़ा परमात्मा है वो फिर गुरु है, और गुरु इंज कह लो संसार है, शब्द तो ही संसार होया। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। परमात्मा तो एक कवाओ होया है, शब्द होया है, ते शब्द तो ही लखां जिंदगियां दे दरिया चल पए ने। हुण ते विज्ञान सहजे सहजे इस गल दे नेड़े आया है। अरबां खरबां साल पहले ब्रह्मंड दे च एक धमाका होया, उस तो धुंध बन गई, गैस समा पा के ठंडी होई, पानी बनी, पहला जीवन पानी दे च बनिया। विकास करदियां करदियां वो इत्थे तक पहुंचिया जिसनों असी मनुख कहते हैं। पानी दे ठोस जीवन बनिया, पत्थर मिट्टी बनस्पति पशु पक्षी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, पत्थर भी एक जून है, कई जन्म सैल गिर करया। पता नहीं कितने जन्म अनंत समय तक पत्थर सी, तू पत्थर ही सी, मिट्टी तो बाद दे च बने। पता नहीं कितने काल तक तो मिट्टी सी, बनस्पति तो बाद दे च बने। पर पता नहीं कितने लंबे साल तक तो बनस्पति सी, बनस्पति दे च उछाल आया, कीड़े मकोड़े बने। रेंग दे कीड़े मकोड़ियां दे च उड्डण दा ख्याल आया तो पंछी बने ने। शक्तिशाली बनन दा ख्याल आया तो पशु बने ने। परमात्मा बनन दा ख्याल आया तो मनुख बने ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। परम आनंदित होने दा ख्याल आया तो मनुख बने ने। और इस ख्याल दी जिन्हां ने सफलता हासिल कर लई, वो संत, ओही देवते, ओही ईश्वर दा रूप हो गए। यात्रा तो बहुत लंबी है। गुरु मत दे च है, गुरु विचोला है, शब्द विचोला है। शब्द इधर परमात्मा नाल जुड़िया है, शब्द इधर संसार नाल जुड़िया है। इंज कह लो, शब्द कुछ संसार जैसा है, शब्द कुछ निरंकार जैसा है। कुछ संसार जैसा है, जैसे गुरु नानक दी काया संसार जैसी है, जन्म भी होया है, मां बाप भी ने, काया है। जिस तरह कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है, गुरु नानक दीयां बनाईयां होईयां तस्वीरां नाल कवि जी दी लेखनी मेल नहीं खांदी। वो कहंदे ने मदरा जिहा कद सी गुरु नानक दा, कोई उच्चे कद दे नहीं सन। खद्दर दी तैमत बन लेंदे सन, लंबा जिहा खद्दर दा चोला, और सिर ते दस्तार सिर्फ लपेट लेंदे सन। एक सादा देहाती जो किसान दा रूप है, इसी च भरमण कीता। यही उन्हां दी सादगी। मदरा जिहा कद। तो ये संसार का हिस्सा दिखाई दे रहे, ये संसार, पर अंदर शब्द है गुरु, वो शब्द है, और उसे शब्द विच परमात्मा है। तो इस वास्ते मैं अर्ज करा, शब्द परमात्मा नाल संबंधित है, शब्द संसार नाल संबंधित है। शब्द साडी काया दे विच है, इतना मैं अर्ज कर दें। शब्द ईश्वर नाल संबंधित है, शब्द संसार नाल संबंधित है। गुरु विचोला है, शब्द विचोला है। बोल के असी संसार नाल जुड़दे हां, बोल के निरंकार नाल जुड़ांगे। मोह के बोलण बोलीए जित सुणदा रहे प्यार। ते कुछ ऐसा बोलना है परिवार नाल प्यार पैंदा है, कुछ ऐसा बोलना है परिवार नाल टूट जांदी है। कुछ ऐसा बोलना है निरंकार नाल संबंध जुड़दा है, कुछ ऐसा बोलना है निरंकार नाल टुट्टी रहिंदी है। बोल संसार नाल जोड़दे ने, बोल निरंकार नाल जोड़दे ने। जिहड़े बोल संसार नाल जोड़न शब्द, जिहड़े बोल निरंकार नाल जोड़न गुर शब्द। गल तो इतनी है, जुड़ोगे तो बोल गई।
बोले बिना नहीं जुड़ सकोगे। एक सियाणा मेहमान फौरन अंदाजा ला लैंदा है, दो भरावां दी आपस विच बनदी नहीं, लग जांदा अंदाजा, क्यों? बोलदे ही नहीं, वेखदे ते हन, बोलदे ही नहीं। हुण मैं होर भी अर्ज करदे आप सारे सियाणन में थोड़ा ज्यादा समा नहीं लेना। कुछ विद्वान कहंदे ने 90% मनुख अपने बोलां विच प्रगट है, पर मेरा अपना अनुभव ऐसा कहता और मेरे नाल बथेरे सहमत हो, 99% मनुख अपने बोलां च प्रगट होंदा है। उहदे हथ वेख के कुछ नहीं पता चलता है बंदा की है, ते उहदे पैरां नूं वेख के भी कुछ नहीं पता चलता है की है, उहदा मूंह मत्था वेख के भी कुछ नहीं पता चलता है की है। मूंह मत्था वेख के इतना पता चलेगा नैन नक्श चंगे ने, गोरा है, काला है, सांवरा है, इन्ना ही पता चलेगा और कुछ नहीं। उहदा लिबास वेख के भी कुछ नहीं पता चलता कि की है, कुछ भी नहीं पता चलता। उहदी भाषा तो भी कुछ नहीं पता चलता। भाषा तो भाषा का पता चलता है, भाई इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, सिंधी है, भाषा का पता चलता है, उस मनुख का नहीं पता चलता मनुख की है। मनुख का पता चलता उसकी तर्जे गुफ्तगू तो, उसकी बोल चाल तो। मनुख 99% अपने बोलां विच प्रगट है, परमात्मा 100% अपने बोलां च प्रगट है। यह भी मैं अर्ज करते हैं 100% ईश्वर अपने बोलां विच प्रगट है। किहड़े बोलां विच? जो बोल ही परमात्मा दे ने। तो मैं अर्ज करा, गुरु नानक गुरु बोल है और ये बोल परमात्मा दा। नानक एक काया है, ये बोल अलग कर दो, गुस्ताखी माफ, नानक रह जाएंगे, गुरु नानक नहीं। गुरु नानक, क्योंकि नानक काया है तो ये बोल है परमात्मा का। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। हुण बहुता ना मैं नालम कामा, ग्रंथ, ग्रंथ कहते ने इकट्ठ नूं, ग्रंथी संस्कृत का शब्द है। प्याज नूं भी गंढ कहते ने, गंढ नूं ग्रंथी कहते ने। पंजाबी च असीं गंढ कह दिंदे ना, गंढ। पत्ते दे उत्ते पत्ता, गंढ, ग्रंथ, ग्रंथी। छिलके दे उपर छिलका, गंढ, ग्रंथ, ग्रंथी। शरीर दे कई ग्रंथियां ने, नसां दे उपर नसां, या कुछ खून दे तुबके जम जाते हैं, उस दे उत्ते जम जम के कुछ खास इगरोड़ी जो बन जाती है, उन्होंने कहते हैं ग्रंथी। शरीर दे ग्रंथी बन गई है, गंढ बन गई है, ग्रंथी, गंढ। कागज दे उत्ते कागज, ग्रंथ, गुस्ताखी माफ, ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब गंढ, इकट्ठ। ये तो संसार का हिस्सा है, ये तो संसार है। रुमाले ने ये संसार है, भावें कितनी खूबसूरत पालकी होवे, ये तो संसार है। मंजी है, संसार है। फिर वो ग्रंथ, गंढ, इकट्ठ कागजां दा, ये तो संसार है। इहदे उत्ते लिखे हुए अखर ने थोड़ी जिहा निरंकार दी झलक है। फिर इन्हां अखरां दे जो विचार है, ज्ञान है, ये शुद्ध रूप दे ईश्वर है। गुरु नाल भी बथेरा संसार का ही रिश्ता जुड़ सकता है। कहते जिन्हां दी उपर उपर दृष्टि है, बाहर ही देख सकते हैं, अंतर्मुखी कदी होए नहीं। इन्हां दा गुरु कोई काया ही हो सकता है, आकार हो सकता है, निराकार इन्हां दा गुरु नहीं हो सकता। ये भी मैं अर्ज करते हैं, परमात्मा निराकार है, गुरु निराकार है। निराकार नाल निराकार ही जोड़ेगा, साकार नहीं। बोल करके असीं जुड़दे हां संसार नाल, क्यों? गुरु थोड़ा जिहा संसार का हिस्सा भी है। जैसे मैं कह रहा, रुमाले संसार का हिस्सा ने, मैले हो सकते हैं। कागज संसार का हिस्सा ने, पढ़ सकते हैं, मैले हो सकते हैं। अखरां दे जो ज्ञान है, भावें सूरज नाश हो जाए, ज्ञान मैला नहीं हो सकता। ये अमर है, ये सदैवी है, ये हमेशा है। पालकी पुरानी हो सकती है, टुट सकती है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। रुमाले पुराने हो सकते हैं, फट सकते हैं। बहुत मैं इसनूं बहुत खुलासे के रूप में ना खां,
क्योंकि शरदा होनी है तो हर एक दे सुनन की सीमा होनी है। पर मैं इस ढंग नाल राधा स्वामियां ते निरंकारियां नूं जवाब दिता सी, जिन्हां ने तरह तरह की तर्क की सी इस संबंध विच। मैं कहा गुरु ग्रंथ, ग्रंथ कागजां दा इकट्ठ, गुरु ते शब्द है, इनू अलग कर दो तो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ नहीं। शब्द नू अलग कर दो तो नानक है, गुरु नानक नहीं। शब्द नू अलग कर दो तो लैणा जी ने, भाई लैणा जी ने, गुरु अंगद नहीं। शब्द नू अलग कर दो तो दुनिया ने उस समय कह दिता सी अमरू निथावा होवेगा रात नू भटकण वाला। शब्द दा प्रकाश हो गया, निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे माण गुरु अमरदास। कह दिता सी मुहम्मद साहब ने, ये आयतां मेरियां नहीं, मैं नहीं बोलना जानदा, खुदा बोले, मैं नहीं बोलिया। ऐ खदीजा जदों मैं चुप कर गया खुदा बोले। यकीन जानो धर्म की सारी साधना अपने आप को चुप कराने वास्ते। मन चुप करे तां ही सरोता बनेगा ना। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु जप रही है, मन कुछ होर पिया जपदा है। कदी देखना जबान जपजी पई पढ़दी है, मन नहीं पढ़दा, मन कुछ होर पढ़ रहा है। रसना बाणी पढ़ रही है, गुरबाणी पढ़ रही है, मन कुछ होर पढ़ रहा है। तो मन नूं आके तू चुप कर सुन, पर सुनन दे च उसदी रुचि नहीं, वो वक्ता बन सुनाण दे च उसदी रुचि है। और मन अठे पैर बोलदा रहिंदा है, रात नूं सुपने च भी बोलदा, नहीं चुप करदा। गाविए सुनिए, सुनना किसने, जब गावना सी खुद है तो किसने सुनना है, खुद ने सुनना है। रसना गायन करे तो मन सुने, मन सुनदा ही नहीं, ये नहीं सुनदा, इनू सुनाना है। तो किसनों सुनिए, की गावीए? जो गुरु दे मुख तो नाद निकले है, यही परमात्मा दा नाद है। जो गुरु दे मुख तो नाद निकले है, यही वेद है, इसी जी परमात्मा दा ज्ञान है। जो मुख तो नाद निकले है, ज्ञान निकले है, गुरुमुख रिया समाई, परमात्मा उसे ही समाया है, उसे ची है। इसे नू गाओ, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। वो जो परमात्मा दा बोल है, मैं फिर अर्ज करा, पदार्थ दे विच शब्द भी है, पदार्थ दे विच परमात्मा भी है। परमात्मा सूक्ष्म थोड़ा जिहा अस्थूल होया है, शब्द बनया है, बहुत अस्थूल होया है, संसार बनया है, पदार्थ। तो निंदो नाही काहूं बातें एक खसम का किया। कोई लोड़ नहीं पदार्थ की निंदा करने वाली। पदार्थ की निंदा करने वाले परमात्मा की निंदा कर रहे हैं। पदार्थ नूं छोड़न वाले इंज कह लो परमात्मा नूं छोड़न की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकणगे। शरीर भी पदार्थ है, पंच तत्व पदार्थ ने, तो किस तरह कोई त्याग करेगा। लेकिन मन जरा सूक्ष्म है, आत्मा अति सूक्ष्म है। इंज कह लो परमात्मा दा मन है कि शब्द, और इस मन का ही सारा विचार ते पसारा है कि पदार्थ। परमात्मा गुरु होया, गुरु पदार्थ होया, गुरु विचकार बैठा है, इधर परमात्मा नाल इधर पदार्थ नाल। होना ही चाहिए। अगर गुरु थोड़ा जिहा संसार जैसा नहीं बनता, अगर काया दे चो शब्द प्रगट नहीं आउंदे, साडे सामने नहीं आउंदे, कुछ गुरु थोड़ा जिहा संसार जैसा नहीं आउंदा, तो फिर किस तरह निरंकार नाल जुड़ांगे? क्योंकि असीं ते संसार दे च खड़े हां, साडे तल ते गुरु नूं आना ही चाहिए। कि ठीक है पौड़ी छत ते पहुंचा देंदी है, ते पौड़ी ये आखे मैं छत नाल ते जुड़ी रवांगी, जमीन नाल नहीं जुड़ना मैं। पर असीं ते जमीन ते खड़े हां, फिर पौड़ी ते पौड़ी ना रही। ठीक है तू छत नाल जुड़ी हुई है, पर जमीन नाल भी ते जुड़। असीं जमीन ते खड़े हां, असीं उपर जाना है। तो गुरु कुछ जमीन नाल जुड़िया है, कुछ आसमान नाल जुड़िया है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। अगर उस जमीन नाल ना जुड़े तो असीं उपर किस तरह चढ़िए? असीं जमीन ते खड़े हैं। समाप्ति करते हैं। असीं ते जमीन ते खड़े हैं, धरती ते खड़े हैं। गुरु जीन है, गुरु विचोला है,
गुरु ने दोवें पासे दामन पकड़े ने, सज्जे ते खब्बे। गुरु कुछ संसार वैसा, कुछ संसार जैसा दिखाई देना चाहिए। पालके दिखाई दे रही है, रुमाले साहब दिखाई दे रहे ने, प्रभावित करते हैं गुरु दे रुमाले ने। कागज दिखाई दे रहे ने, गुरु दे कागज ने, गुरु दे कपड़े ने। मैनू कईयां ने कहा यही थोड़ा गुरु है जो चलो 500 नहीं तो 1000 रुपए की भेटा च मिल जाता बाजार माई सेवा च। मैं कहा गुरु दे कपड़े मिलते हैं, थानू भुलेखा है, कपड़े ने, ये थानू भुलेखा है। कपड़े मैले भी हो जाते हैं। एक पंक्ति जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब दी है, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर उसका कीमत नहीं है, उसकी मुल नहीं है। किहड़े चक्रां च पिओ। गुरु मुहूर्त गुर शब्द है, साध संगत विच प्रगटिया है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सब गुरु दे कपड़े ने, मैले हो जाते हैं, फट सकते हैं। बड़े विस्तार नाल मैं इन्हां दा जवाब दिता और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा। इन्हां राधा स्वामियां ने मेरे खिलाफ एक किताब कढ़ी, उस किताब का नाम एक वड्डे ढोल दा पोल खोल दिता। अज ही मैनू बूटा सिंह प्रताप सिंह उन्हां दे बच्ची मिली थे। ये बहुत वड्डे पब्लिशर सन, हुण भी इन्हां दी बहुत वड्डी दुकान है दरबार साहब की बिल्डिंग दे किताबां दी। इन्हां ने मैनू कहा गए नहीं जी, ये राधा स्वामी 500 किताबां साडे कोल रख गए ने, कहंदे फ्री वंडिया करो। मस्कीन बहुत बोलता है। कम से कम 10 लाख रुपए दीयां किताबां छुपा के इन्हां ने सारे हिंदुस्तान दे वंडियां। सिर्फ जिहड़ियां मेरियां पुस्तकां ने, टेपां ने, उन्हां नूं सामने रख के ते गालां ही कढ़ियां, किसी भी दलील का जवाब नहीं, सिर्फ गालां तो इलावा होर कुछ भी नहीं। एक वड्डे डोल का पोल खोल दिता ते उन्हां दा कहना यही सी, यही गुरु है, पड़ जाता है, मैला हो जाता है। मैं इसका जवाब दिता, गुरु दे कपड़े मैले हो जाते हैं, ये कपड़े पाड़ जाते हैं, गुरु नहीं पाड़ता। गुरु ते निर्मल, गुरु ते स्वच्छ। कुरान शरीफ दी पोथी किताब पुरानी हो सकती है, वर्के पुराने हो सकते हैं, आयतां जमाना पुराना हो जाए, आयतां नहीं पुरानियां होणगियां, उहदी सदा नवीनता बनी रहेगी। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। परमात्मा नवा है, उहदे कलाम दे च नवीनता सदा बनी रहेगी, कतई पुरानी नहीं होती। वो तो खुदा तो आई, वो तो जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। हाँ, मैल हो चढ़ सकती है कपड़ियां नूं, कागज पुराने हो सकते हैं, रुमाले पुराने हो सकते हैं, पालकी भी पुरानी हो सकती है, बदली जा सकती है, सब कुछ बदलिया जा सकता है। अखर ते अखरां दे जो ज्ञान है नहीं बदलिया जा सकता। ये तो परमात्मा तो आया। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग बखान। निरंकारियां ते राधा स्वामियां जो सैकड़े दलीलां गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ आवाज उठा के जगत नूं सुनाईयां, मैं एक एक दा जवाब दिता। उस किताब के अखीर दे पन्नियां च उन्होंने ये लिखा सी, मान हानि दा इन्हां ने साडे ते अटैक कीता मशीन ने, असीं पंजाब हाई कोर्ट दे च मान हानि दा मुकदमा दायर करन लगे हैं और असीं 25 लाख की मशीन कोल मंग करदे हैं मान हानि। किताब नूं वंडदे 5-7 साल हो गए, उहदे च अरसा उन्होंने 6 महीना लिखिया होया सी, ते मैं 6 महीने थां थां ते बोलदा रहा, खुली विचार किधरे भी कर लो, मैं तो इतना बोलदा पिया, तुसीं सिर्फ गालां ही कढदे हो। तुसीं तर्क करदे हो गुरु ग्रंथ साहब ते मैं थोड़ी तर्क दे उत्ते ही तर्क करदा। काश आमने सामने हो जाए, आमने सामने नहीं, इन्ने कमजोर, इन्ने कमजोर। पर कीता की जाए, साडे सिख हर गल दे च अगे आउंदे ने, झूठ दे च भी अगे आउंदे ने, पखंड दे च भी अगे आउंदे ने। जो उत्थे देखते हैं तो बैठे सिंह ने लंबियां दाड़ियां वाली, देख के हैरान होंदी। कई मैनू कहने गए नहीं जी, असीं सिर्फ गए सी, सिर्फ उंज ही गए सी देखण वास्ते। मैं कि किसी थां ते तुहाडे मां बाप नूं कोई गाल कड्डे ते जाओगे भी जरा सुणाइए साडे मां बाप नूं की कहंदे ने, किस तरह दीयां गालां कड्डदे ने, जाओगे? गुरु ते तर्क आउंदी, तुसीं सुणन शौक नाल सुणन वास्ते चले जांदे हो, फिर सिर्फ सुणन वास्ते ही नहीं चले जांदे, प्रभावित हो जांदे हो, फिर राधा स्वामी बन जांदे हो, फिर निरंकारी बन जाते हो, फिर पखंड के दायरे च फस जाते हो। दरअसल पखंड का जितना व्यापक तौर पर प्रचार होया है, हुण पिछे लॉस एंजलिस
राधा स्वामियां दा इकट्ठ होया। एक अंदाजे के मुताबिक इस इकट्ठ के उत्ते कोई $10 लाख खर्च किए गए। सजाया गया विशेष पंडाल, आया उन्हां दा डिंबी बने होया मुखी, दुनिया भर के विद्वान कवि इकट्ठे किए, एक एक तो अपनी तारीफ करवाई। इस तरीके दे नाल व्यापक पद्धर ते साडी कोई गल नहीं है, ये भी मैं अर्ज करा। उन्होंने खुले रूप विच कीती, सारियां नूं बुलाया। बस साडा सिलसिला थोड़ा जिहा चार दीवारी च ही है, थोड़ा जिहा सुन लिया सुना लिया, लंगर पानी छक के चले, बस इन्ना ही है। कोई व्यापक तौर पर असीं कुछ नहीं किया, ना देश दे च कीता ना विदेश दे च कीता। यह भी मैं अर्ज करदे हां। जिम्मेवार ने देश के लोग भी ते विदेश के लोग भी, कुछ भी नहीं कर सके। अपने घर दे च भी सिखी नूं बरकरार नहीं रख सके। सिखी दी महक बाहर वंडदे, इह घर दे च भी सिखी नूं नहीं रख सके। इह सिखी नूं चारों पासे फैलांदे ते गुरुद्वारियां च भी नहीं रख सके। यह भी मैं अर्ज कर चा, यह जिम्मेवारी आ दी। इसे नूं कहंदे ने, बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दासतां कहते कहते। तो खैर, गुरु दे मुख तो जो वाक निकले है, यही नाद है, वही नाद जिस तो यह संसार बने है। अगर नाद तो संसार बने है तो संसार दे च नाद होना चाहिए, व्यापक है। ठाकर हमरा सद बोलंता, ईश्वर हर थां ते बोल रहा है, हर वक्त बोल रहा है। बोलण दे रूप दे च ईश्वर गुरु है, प्रकाश दे रूप दे च गुरु परमात्मा है, शब्द दे रूप दे च परमात्मा गुरु है। और मैं फिर अर्ज करा, वही ईश्वर वही गुरु पदारथ दे रूप दे च पदारथ है, इंज कह लो। क्योंकि पदारथ दे च भी होई है। इस वास्ते निंदो नाहि काहू बाते, एक खसम का किया। अगर एक आया ये संसार नाद तो आया है, ते नाद शब्द तो आया है, नाद ये शब्द प्रकाश तो आया है, तो संसार दे च प्रकाश ते नाद होना चाहिए है। घट घट वाजे नाद, घट घट दे जो है शब्द वज रहा है, नहीं सुनाई दे रहा। जद कदी अंतर्मुखी होवोगे तो मन चुप करेगा, परमात्मा की आवाज सुनाई देगी। और ये आवाज ही गुरु है, अंदरों सुनाई देगी। गुरु नानक ने सुनी साडे सामने रख दी, मैं सुनी है, सुन लो तुसी, ये उसदे ही बोलना है। और वो प्रकाश भी अंदर है, पदारथ दे प्रकाश है, पदारथ दे शब्द है। मूल रूप दे प्रकाश, प्रकाश शब्द बने, शब्द पदार्थ बने। शब्द विचकार है, विचोला है, गुरु विचोला है। मैं फिर अर्ज करा, गुरु पौड़ी है। गुरु कुछ जमीन जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ आसमान जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ आकार जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ निराकार जैसा भी होना चाहिए। अगर निरंकार जैसा नहीं तो निराकार तक पहुंचाएगा नहीं। अगर संसार जैसा नहीं तो संसारी दामन किस तरह पकड़न। तो गुरु कुछ संसार जैसा है। असी पढ़ सकते हैं शब्द, साड़ी पहुंच दी तल तक गुरु आया है। ये पल की है, प्रकाश है, रुमाले ने, ये अखर ने साडे सामने, ये साडे तक हुण गुरु आया है। और अगर वाकई असी गुरु तक पहुंचे तो गुरु ने परमात्मा तक पहुंचा देना। अगर वाकई असी शब्द नाल जुड़ गए तो शब्द ने ईश्वर नाल जोड़ देना, परमात्मा नाल जोड़ देना। तो शब्द नाल जुड़न दा इक्को ही वसीला, गावीए सुनीए मन रखिए वाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ, सारे दुख नाश हो जाएंगे। हिरदे रूपी घर दे सुख ले जाओगे। पर गावीए की गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई। जो गुरु दे मुखारबिंद तो निकले है, यही परमात्मा दा नाद है। ये गाओ। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुंहों कढ़ाए। इति हजारां प्रमाण ने प्रत्यक्ष किए जा सकते हैं। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, ये गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है, यही वेद है, यही ज्ञान है। गुरमुख रिया समाई, इसे ही बोल दे परमात्मा समाया हुआ है, व्यापक है। गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। हिंदू जगत दे तीन सिरमौर देवते ईश्वर विष्णु, गोरख नो शिव जी का अवतार मनते ने, इंज कह लो शिव जी। बर्मा
फिर शक्ति के रूप में पार्वती जो शिव जी की पत्नी है। इत्थे गुरबाणी कह रही है शब्द जो गुरु है यही ईश्वर है, यही विष्णु है, यही गोरख, यही शिव जी है, यही ब्रह्मा है और यही महाशक्ति पार्वती है। भाव इसे शब्द दे नाल, इसे शब्द दे जप करके, इसे शब्द दे समझ दे नाल तरह तरह दा दान, तरह तरह के पदार्थ प्राप्त होणगे विष्णु। इसे दे शब्द दे जप दे नाल समझ पैगी जीवन नासवंत है, सब कुछ तब्दील हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो शब्द शिव जी है। इसे शब्द दे जप दे नाल संसार की समझ पैगी, तन की भी समझ पैगी। सुनिए जोग जुगत तन भेद, जोग दियां जुगतियां का पता चलेगा, शरीर के भेद का पता चलेगा, संसार के भेद का जो है पता चलेगा। तो ब्रह्मा शब्द ब्रह्मा, इसे ही शब्द के जप नाल महान शक्तियां की प्राप्ति होगी। तो शब्द पार्वती, गुरी सर गुरु गोरख वर्मा गुरु पार्वती माई, जे हो जाना जे मैं शब्द दे जप द्वारा जान भी लिया, मैं इस शब्द द्वारा सब कुछ प्राप्त भी कर लिया, पता भी चल गया, आखा ना ही मैं कहना नहीं, अपनी तरफों कुछ नहीं कहना। क्योंकि साहब अगे भी कहते हो आपों बोल ना जानदा। इसनों मैं एक दिन पढ़ रहा सी अष्टावकर नूं, आपकी ज्ञात लई अर्ज करना। एक गीता श्री कृष्ण दी है, एक गीता अष्टावकर दी है। ते अष्टावकर दी गीता नूं महागीता कहंदे ने। कृष्ण दी गीता अर्जन ते कृष्ण दा संवाद है। कृष्ण बोलदे ने, अर्जन सुनदा है। अष्टावकर दी गीता च अष्टावकर बोलदा है, जनक सुनदा है। दोहां नूं स्रोते बड़े गजब दे मिले। एक नूं अर्जन मिलिया, बड़ी भावना नाल उसने सुनिया। एक नूं जनक मिलिया, बड़ा सियाणा ते भावना नाल भरिया होया। कहंदे ने ठीक है, गुरु सिखी नूं जन्म देंदा है, सिख गुरु नूं प्रगट करदा है। यह भी मैं अर्ज करदा। सिख दी तर्जे जिंदगी करके पता चलता है गुरु है। यह भी मैं अर्ज करा। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा संत नूं वेख के पता चलता है तू है, उंज नहीं पता चलता। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणे, तेरी प्रीत दा कारण बने ने ये साधु। इन्हां नूं वेख के पता चलता है कोई अगम्मी खेड भी है, कोई अगम्मी दुनिया भी है। सिख करके गुरु दी होंद दा पता चलता है। अगर सिख गहरा है तो उसकी गहराई का सदका गुरु की उचताई जगत दे प्रगट होगी। एवं नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे। सिख दा जीवन इतना उच्चा, इतना आदर्शवादी, इतना गहरा कि गुरु की महिमा प्रगट हुई चारों पासे, खेड प्रगट हुई। जे हो जाना, जे मैं जानिया भी है, आखा ना ही कहना ही नहीं। अष्टावकर उथे जनक नूं कहंदे ने, ऐ जनक जो सच है, जो सत्य है, मेरे बोलने ही असत्य हो जाएगा। क्योंकि मेरा बोल सीमा दे च होवेगा, वो जो मैं बोलना चाहता वो तो असीम है, उसकी तो कोई सीमा नहीं। हू वहू उस अवस्था नूं गुरु नानक इंज कह रहे हैं, जे हो जाना, जे उस प्रकाश नूं जान लिया, उस आनंद नूं जान लिया, उस व्यापकता की सच्चाई नूं जान लिया, उस परम रस नूं जान लिया, उस रसां दी खाण नूं समझ लिया, आखा ना ही मैं कहना नहीं। महाराज कह दो, कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा, वो सारे दा सारा मेरे कहने च नहीं आउंदा। अनुभव दे च आ सकता है, कहने च नहीं आ सकता। या इसनों इस तरह कहिए कि मैं आखां सारे दा सारा सूरज मेरे घर दे च आ जाए, मेरे कमरे च आ जाए जिथे मैं बैठा, जमीन नालों हजारां गुणा वड्डा है सूरज, मेरे कमरे च किस तरह आवे? उहदी किरण आ सकती है, उहदी रोशनी आ सकती है। सारा सूरज कित्थों आवेगा? उहदा चानना आ सकता है। अनुभव द्वारा उसका आनंद मिल सकता है,
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। तो फिर संदेश ते उपदेश करते हैं सतगुरु, आम जगत लई इंज करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, जोदड़ी करो कि गुरा एक दे बुझाई। हे गुरु, एक दी समझ करा। वो एक जिस तो शब्द है, वो एक जिस तो संसार है। वो एक जो शब्द दे रूप विच गुरु है और पदार्थ दे रूप विच संसार है। वो जो एक अगर उसकी समझ आ जाए तो पदार्थ भी उसका रूप दिखाई देने लग पैंदा है, शब्द दे ते प्रगट हो ही जाता है। फिर एक को एक है, दूजा नहीं दिखाई देगा। फिर दुख सुख दो नहीं दिखाई देंगे, एक दुख सुख एक समान। फिर जन्म मरण दो नहीं दिखाई देंगे, ये भी मैं अर्ज कर दें। एक फिर नफा ते नुकसान दो नहीं दिखाई देंगे। जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा इतनी सौखी खेड नहीं है, दो नहीं दिखाई देंगे। वो जिंदगी च एक। और बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी और जपजी साहब च, गुरा एक दे बुझाई। केड़ा एक? किस एक दी सूझबूझ मंग रहे हो? सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर ना जाए। जो सारे जीवां दा दाता है, ज्ञान दा दाता है, पदार्थ दा दाता है, खुशियां दा दाता है, खेड़े दा दाता है, ज्ञान दा दाता है, विज्ञान दा दाता है, जो शरीर दे अंग दा भी दानी है। सब कुछ सानू दान ही ते मिले। और की है? कोई हत्थां दी कीमत चुकाई है, कोई पैरां दा मुल चुकाया है, कोई जबान दी कीमत दिती है, कोई दंद ये बाजारों मुल लियादे ने, जिहड़े मुल लियादे ने असली दंदां वर्गे है नहीं। ये अखां कोई बाजारों खरीदियां ने, सब कुछ सानू दान दे च मिले है। इतना कीमती जीवन, वगदी हुई पवन सूरज दी रोशनी, सब दान दे। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। वो मैनू भुले ना। मैं हुण फिर दोहरा दियां, असी उसनू गवाया नहीं, नहीं गवा सकते। असी उसनू भुलाया भुला सकते हैं। असी उसनू नहीं गवा सकते, नहीं बिछड़ सकते। असी उसनू भुला के टुट सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, भुला सकते हैं, गवा नहीं सकते। भुलदियां ही रिश्ता टुटदा है, याद आउंदियां ही रिश्ता जुड़ता है। सो मैं विसर ना जाई। इस वास्ते साहिब कहन तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तू चित आवे तेरी माया, तेरी बहुत बख्शिश, तेरी सब तो वड्डी रहमत कि तू याद आया है। ये थोड़ी कृपा है तेरी, क्योंकि तेरी याद दे सारा आनंद। सूफी कहते हैं, उन्हों का कहने का ढंग निराला है। वो कहते हैं खुदा लगता है अज तू बहुत याद किया है, क्योंकि अज तेरी याद बहुत आ रही है। लगता है अज तू बहुत बख्शिश की है, क्योंकि तू बहुत चेते आ रहे हैं। लगता है तू अज रहमत दे भंडारे सारे दे सारे खोल देते हैं, तो बार बार याद आ रहे हैं। तेरी याद बार बार आ रही है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, असी उसनू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। भावें ये पौड़ी अपने आप दे बड़े कुछ सिद्धांतिक नुकते रखती सी। समय की गति नू सामने रखदे होया और माहौल नू इत्थे समाप्ति करदे हां। भावें मैं समा थोड़ा काफ़ी लै गया, पर मैं चाहता सी कम से कम 5वीं पौड़ी समाप्त हो जाए। पर इस पौड़ी की समाप्ति समझना मेरे समय की समाप्ति है, मेरे कहने की समाप्ति है, मेरी कथन शक्ति की समाप्ति है। हजारां नहीं करोड़ां जिंदगियां खप जान, गुरु नानक दे इस बोल की समाप्ति नहीं है। ये अपनी थां ते अमर है, ये अमर संदेश है, अमर वाक ने। खुदा दा बोल है, कितों जो है खत्म होवेगा। ये ते परमात्मा दे बोल ने जो गुरु नानक दे हिरदे तो प्रगट होए। ये किस तरह खत्म हो सके? इन्हां बोलां दे ते परमात्मा है, इन्हां बोलां दे ते जो है ईश्वर है। समा समाप्त हो गया, कथन शक्ति समाप्त हो गई है। मैं इत्थे समाप्त करदा। साल दे साल आउणा हुंदा और करीबन 8-10 महीनों तो बाद ही सेठी साहब मैनू याद करा देंदे ने बई आउणा है, न्यू जर्सी पहुंचना है, ग्लैन रॉक गुरुद्वारे हाजरी भरनी है। याद करा देंदे ने और इस तरह थोड़े दर्शन हो जाते हैं। इत्थों के सज्जन संगतां प्रबंधक सज्जन
सारे जो है प्यार करते हैं, घर जैसा माहौल महसूस होता है। और इस हर तरह की सेवा ये अजीज प्रताप सिंह जुटिया रहिंदा है। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, सारी संगतां नूं सुणन दा ते सेवा करन दा इसे तरीके नाल चाव प्रदान करन, ताकि सत्संग की लहर इत्थे चलती रहे। प्रबंधकों की कामयाबी इसे गल इत्थे संगत दी लहरां चलदियां रहन, संगत पंगत चलती रहे, गुरु का जस सुनिया जावे, सुनाया जावे। प्रबंधकों की कामयाबी इस गल ते संगतां की महानता इसे गल रोज आउंदियां रहन, गुरु का जस सुनते रहन। सतगुरु प्रबंधकों नूं एक कामयाबी बख्शे ते संगतां नूं एक तौफीक जो है देवे कि रुझेवें दे चों गुरु की गल नूं सुनन दा समां कढ सकन, इत्थे रोज हाज़री भर सकन। और सतगुरु दे चरण छो जिवें बंदा परिवार कोल बैठदा है, मित्रां कोल बैठदा है, पुत्रां कोल बैठदा है, इस तरह धन गुरु ग्रंथ साहब कोल बैठण दा भी आनंद है अपना। अगर सिर्फ तुसीं इतना ही बैठ जाओ, खामोश होकर बैठ जाओ गुरुद्वारे दी सतगुरु दे कोल, तो महर्ज करा तुहानूं ये भी पता चल जाएगा कि शब्द की महिमा की, कोल बैठण दा रस की है। बैठना भी आनंद है, जपना ते आनंद है, सुनना ते आनंद है। सिर्फ इतना भाव कोल होवे कि वो जो परमात्मा की आवाज, वो जो परमात्मा का बोल जो गुरु रूप में प्रगट है, मैं उसके कोल बैठा। सिर्फ इतना ही भाव होवे। इस भाव ने भी बड़ी तब्दीली लियानी है, इस भाव ने भी बड़ा कुछ जो है दे देना है, बशर्ते इस तरह से जो है कर सकीए। तो सतगुरु सारे जो है प्रबंधकां नूं ते सजणां नूं, संगतां नूं ये तौफीक बख्शण, इत्थे सत्संग की लहर जो है चलती रहे, कथा कीर्तन के प्रवाह चलते रहन, संगतां सरसब्ज ते शादाब होंदियां रहन। इन्हां दिनां च कोई ऐसा अखर जो इंसानियत, धर्म, समाज ते गुरमत की कसौटी ते पूरा ना उतरे दा होवे, क्षमा कर देनी। सारियां दा धन्यवाद, गुरुद्वारा स्टाफ का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद, बहुत प्यार करते रहे। और ये गुरु के कीर्तनी है जो कीर्तन थानू सरवण करा रहे हैं, इन्हां दा भी सुभाव काबिले दीद है, गुरु की मेहर है। और कीर्तन दे रस है, सतगुरु होर इन्हां नूं रस प्रदान करे ताकि रस नूं जो है वंडदे रहन। भुल चुक दी क्षमा, दास दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।